नमस्कार दोस्तों, इस वीडियो में नवंबर महीने का करंट अफेयर डिस्कस करेंगे जो आपके आगे आने वाले सभी एग्ज़ाम के लिए महत्वपूर्ण होंगे। जो नवंबर महीने का करंट अफेयर है ये किस मैगजीन का है तो स्पीडी का करंट अफेयर है। और कितने क्वेश्चन हैं तो 100 क्वेश्चन है। आप लोग 100 में से कितने सही कर पाते हैं ये भी बताइएगा, क्योंकि अगर आप लोग तो पढ़ ही लिए हो नवंबर के बारे में तो कितने क्वेश्चन सही कर पाते हैं उसके बारे में भी बताइएगा आप लोग। और साथ में जिनको इसका PDF चाहे टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। जो पहली बार चैनल पर अगर आते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं ताकि जब भी वीडियो अपलोड हो उसका नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। तो आइए देखते हैं पहला क्वेश्चन। हाल ही में भारत और किस देश के बीच कॉरपेट का 37वां संस्करण हिंद महासागर क्षेत्र में आयोजित किया गया? तो भारत और इंडोनेशिया के बीच में, तो डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। भारत और किस देश के बीच CORPAT का 37वां संस्करण हिंद महासागर क्षेत्र में आयोजित किया गया? तो भारत और इंडोनेशिया के बीच में, तो डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है कि हाल ही में चर्चित पुस्तक कॉन्टेस्टेड लैंड्स इंडिया चाइना एंड द बाउंड्री डिस्प्यूट नामक पुस्तक किसने लिखी है? तो किसके द्वारा लिखा गया है? तो ये बुक लिखा गया है मरूफ रजा के द्वारा। किसके द्वारा? मरूफ रजा के द्वारा। तो डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, हाल ही में कौन भारतीय व्यक्ति इंटरपोल में एशिया के प्रतिनिधि के रूप में चुने गए हैं? तो प्रवीण सिन्हा चुने गए हैं, प्रवीण सिन्हा। तो डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है कि हाल ही में शेख सबा अल खालिद अल हमद अल सबा को किस देश का नया प्रधानमंत्री नियुक्त किया गया है? तो कुवैत का। बहुत ही बड़ा नाम है, इसे दोबारा पढ़िए। शेख सबा अल खालिद अल हमद अल सबा को किस देश का नया प्रधानमंत्री नियुक्त किया गया है? कुवैत का। तो ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है कि प्रति वर्ष पूरे भारत में संविधान दिवस नवंबर महीने में किस तारीख को मनाया जाता है? तो किस तारीख को मनाया जाता है? तो मनाया जाता है 26 तारीख को। किस तारीख को? 26 नवंबर को मनाया जाता है। तो ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, निर्मला सीतारमण ने किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में तेजस्विनी एवं हौसला योजनाएं और शिखर एवं शिखारा योजनाएं शुरू किए? तो किस राज्य में शुरू किए? जम्मू कश्मीर राज्य में। फिर से बोलते हैं, तेजस्विनी एवं हौसला योजनाएं और शिखर एवं शिखारा योजनाएं शुरू किए कहाँ पर? तो जम्मू कश्मीर में निर्मला सीतारमण ने शुरू किए। तो डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है कि प्रतिवर्ष पूरे भारत में राष्ट्रीय दुग्ध दिवस कब मनाया जाता है? तो 26 नवंबर को मनाया जाता है, 26 नवंबर को। तो बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है कि हाल ही में किस देश के पूर्व राष्ट्रपति रहे चुन डू हान का 90 वर्ष की उम्र में निधन हो गया? तो किस देश के पूर्व राष्ट्रपति हैं? तो दक्षिण कोरिया के पूर्व राष्ट्रपति हैं। तो ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। उनका नाम क्या है? चुन डू हान। तो ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है एसडीजी अर्बन इंडेक्स और डैशबोर्ड 2021-22 के उद्घाटन में किस शहर ने शीर्ष रैंक हासिल किया है? तो शिमला को पहला स्थान मिला है, शिमला को पहला स्थान मिला है। तो ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। एसडीजी अर्बन इंडेक्स और डैशबोर्ड 2021-22 के उद्घाटन में जो है किस शहर ने शीर्ष रैंक हासिल किया है? तो शिमला को पहला स्थान मिला है। नेक्स्ट है, किस देश की अंतरिक्ष एजेंसी ने जानबूझकर अंतरिक्ष यान को दुर्घटनाग्रस्त करके एक क्षुद्र ग्रह का मार्ग बदलने के लिए डार्ट मिशन शुरू किया है? तो नासा ने शुरू किया है और संयुक्त राज्य अमेरिका की एजेंसी है, संयुक्त राज्य अमेरिका की एजेंसी है। तो डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, विदेश मंत्रालय ने हाल ही में किसे सूडान में भारत का अगला राजदूत नियुक्त किया है? तो BS मुबारक को। तो ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है कि हाल ही में किस देश द्वारा 13वें ASEM एशिया यूरोप मीटिंग शिखर सम्मेलन 2021 की मेजबानी किया गया? तो किस देश के द्वारा किया गया एशिया यूरोप मीटिंग शिखर सम्मेलन 2021 की मेजबानी? तो कंबोडिया के द्वारा किया गया, कंबोडिया के द्वारा। तो सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है कि
सरकार ने वेतन दर सूचकांक के आधार वर्ष में बदलाव किया? नया आधार वर्ष क्या है? इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है कि सरकार ने जो है वेतन दर सूचकांक के आधार वर्ष में बदलाव किया। नया आधार वर्ष क्या है? तो 2016 है, तो डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। हाल ही में तमिलनाडु क्रिकेट टीम ने कौन सी बार सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी का खिताब जीता है? तो तीसरी बार जीता है, तो सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है कि हाल ही में किस देश ने दुनिया की पहली बिटकॉइन सिटी बनाने की घोषणा की है? तो अल सल्वाडोर ने और अल सल्वाडोर ने जो है बिटकॉइन को वैधानिक मान्यता दे रखा है, तो बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है कि हाल ही में जारी वर्ष 2021 की IPF स्मार्ट पुलिसिंग इंडेक्स में किस राज्य की पुलिस को पहला स्थान मिला है? तो आंध्र प्रदेश के पुलिस को पहला स्थान मिला है, तो बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है 25 नवंबर 2021 को मनाए गए महिलाओं के खिलाफ हिंसा के उन्मूलन के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस की थीम क्या है? तो थीम रखा गया है ऑरेंज द वर्ल्ड एंड वायलेंस अगेंस्ट वुमेन नाउ, तो ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है किस शहर के पतालपानी रेलवे स्टेशन का नाम बदलकर ट्राइबल आइकॉन टंटिया भील कर दिया? तो इंदौर शहर के जो है पतालपानी रेलवे स्टेशन का नाम बदलकर जो है ट्राइबल आइकॉन टंटिया भील के नाम पर कर दिया, तो सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद ICC के अस्थायी CEO कौन नियुक्त किए गए हैं? तो किसे नियुक्त किया गया है? जोफ एलाडिस्को, तो ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। BBI क्वेश्चन है। नेक्स्ट है कि हाल ही में नाइटहुड ऑफ पाट गुल्फा से सम्मानित होने वाले पहले भारतीय कौन बने हैं? तो पहले भारतीय जो हैं उनका नाम है SK सोहन राय, तो डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है कि हाल ही में भारतीय तटरक्षक बल और किस देशों के मध्य द्विवार्षिक त्रिपक्षीय अभ्यास दोस्ती आयोजित किया गया? तो मालदीव और श्रीलंका, ठीक है, भारत, मालदीव और श्रीलंका के बीच में जो है द्विवार्षिक त्रिपक्षीय अभ्यास दोस्ती का आयोजन किया गया, तो ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है प्रतिवर्ष विश्व टेलीविज़न दिवस नवंबर महीने की किस तारीख को मनाया जाता है? तो किस तारीख को मनाया जाता है? 21 नवंबर को, तो सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है कि हाल ही में बैडमिंटन विश्व महासंघ ने किसे इस वर्ष लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार के लिए चयनित किया है? तो किसे चयनित किया है? प्रकाश पादुकोण को। किसे चयनित किया है? प्रकाश पादुकोण को। दोबारा देख लीजिए, हाल ही में जो है बैडमिंटन विश्व महासंघ ने किसे इस वर्ष लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार के लिए चयनित किया है? तो प्रकाश पादुकोण को, तो सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है कि हाल ही में जारी केंद्र सरकार के स्वच्छता सर्वेक्षण 2021 में कौन सा शहर लगातार 5वीं बार सबसे स्वच्छ शहर रहा है? तो कौन रहा? इंदौर, तो बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है कि सर्वश्रेष्ठ अभिनेता के लिए 2021 के अंतर्राष्ट्रीय एमी पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? तो डेविड टेनेंट को। किसे? डेविड टेनेंट को, तो ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है कि किस बैंक ने डिजिटल बैंकिंग और मूल्य वर्धित सेवाओं की पेशकश करने के लिए ट्रेड इमर्ज नामक ऑनलाइन प्लेटफॉर्म लॉन्च किया है? तो किसके द्वारा जो है ट्रेड इमर्ज नामक ऑनलाइन प्लेटफॉर्म लॉन्च किया गया है? तो ICICI बैंक के द्वारा, तो ए इसका उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट है कि प्रतिवर्ष विश्व शौचालय दिवस कब मनाया जाता है? तो प्रतिवर्ष जो है विश्व शौचालय दिवस 19 नवंबर को मनाया जाता है। कब मनाया जाता है?
19 नवंबर को, तो ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है कि हाल ही में किस शहर में भारत का पहला मत्स्य व्यवसाय इनक्यूबेटर लॉन्च किया गया है। तो किस शहर में लॉन्च किया गया है? तो गुरुग्राम शहर में लॉन्च किया गया है। तो सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। दोबारा देख लीजिए, हाल ही में जो है किस शहर में भारत का पहला मत्स्य व्यवसाय इनक्यूबेटर लॉन्च किया गया है? तो गुरुग्राम में। नेक्स्ट है, किस बैंक ने व्यक्तिगत डेयरी किसानों के वित्त पोषण के लिए जो है पांडिचेरी को-ऑप मिल्क प्रोड्यूसर्स यूनियन लिमिटेड के साथ एक समझौता ज्ञापन पर सिग्नेचर किया है? तो भारतीय स्टेट बैंक। कौन किया है? भारतीय स्टेट बैंक। तो बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से कौन सी थीम आधारित पर्यटन सर्किट ट्रेन जिसे हाल ही में भारतीय रेलवे द्वारा चलाने का ऐलान किया गया है? तो उसका थीम है भारत गौरव। क्या है? भारत गौरव। तो डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सी थीम आधारित पर्यटक सर्किट ट्रेन है जिसे हाल ही में भारतीय रेलवे द्वारा चलाने का ऐलान किया गया? तो भारत गौरव को। तो डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, प्रतिवर्ष कार्तिक मास की पूर्णिमा को गुरु नानक जयंती मनाई जाती है। इस वर्ष किस तारीख को यह जयंती मनाई गई? गुरु नानक जयंती इस बार जो है किस तारीख को मनाया गया? तो 19 नवंबर को मनाया गया, 19 नवंबर को। तो ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से किसे मलेशिया के कुआलालंपुर में ABU यूनेस्को पीस मीडिया अवार्ड 2021 में पुरस्कार मिला है? तो किसे मिला है? दूरदर्शन को और ऑल इंडिया रेडियो को। तो डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। इस क्वेश्चन को दोबारा देख लीजिए, निम्नलिखित में से मलेशिया के कुआलालंपुर में ABU यूनेस्को पीस मीडिया अवार्ड्स 2021 में पुरस्कार किसे मिला? तो दूरदर्शन और ऑल इंडिया रेडियो को। दूरदर्शन और ऑल इंडिया रेडियो को। तो डी इसका राइट आंसर हो जाएगा, A+B। नेक्स्ट है कि हाल ही में किस राज्य में रानी गैंडिलुनु आदिवासी स्वतंत्रता सेनानी संग्रहालय की आधारशिला रखी गई है? तो मणिपुर में। कहाँ पर? मणिपुर में। तो ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है कि हाल ही में जारी वर्ष 2021 की व्यापार रिश्वत जोखिम को आंकने वाली वैश्विक सूची में भारत को कौन सा स्थान मिला है? तो 82वां स्थान मिला है, 82वां स्थान मिला है। तो सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है कि हाल ही में किस टेनिस खिलाड़ी ने 2021 ATP फाइनल जीता है? तो अलेक्जेंडर ज़्वेरेव ने जीता है, अलेक्जेंडर ज़्वेरेव। तो डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है कि हाल ही में किस राज्य की सरकार ने घर घर राशन पहुंचाने के लिए दुआरे राशन योजना शुरू की है? तो किसके द्वारा शुरू किया गया? तो पश्चिम बंगाल सरकार के द्वारा शुरू किया गया है। तो बी इसका राइट आंसर हो जाएगा, दुआरे राशन योजना। हाल ही में किस राज्य में भारत का पहला घास संरक्षण केंद्र खोला गया है? तो भारत का पहला घास संरक्षण केंद्र है उत्तराखंड में खोला गया है, उत्तराखंड में। तो ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, वित्त वर्ष 2022 में मूडीज़ के अनुसार भारत की GDP विकास दर भविष्यवाणी क्या है? तो 9.3% है। कितना है? 9.3%। वित्त वर्ष 2022 में मूडीज़ के अनुसार भारत की GDP विकास दर की भविष्यवाणी क्या है? तो 9.3%। तो ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है कि हाल ही में आपदा प्रबंधन पर 5वीं विश्व कांग्रेस किस शहर में आयोजित किया गया? तो किस शहर में आयोजित किया गया? दिल्ली में किया गया। तो सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है कि हाल ही में किस वित्तीय निकाय ने सुरक्षित और प्रभावी कोविड वैक्सीन की खरीद के लिए भारत को $1.5 बिलियन के ऋण को मंजूरी दी है? तो एशियाई विकास बैंक ने। तो ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। हाल ही में किस वित्तीय निकाय ने सुरक्षित और प्रभावी कोविड वैक्सीन की खरीद के लिए भारत को जो है $1.5 बिलियन के ऋण को मंजूरी दी है? तो एशियाई विकास बैंक ने। तो ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है कि हाल ही में दिल्ली में स्थित रक्षा अध्ययन और विश्लेषण संस्थान का नाम किसके नाम पर रखा गया है?
तो मनोहर पर्रिकर के नाम पर रखा गया है, मनोहर पर्रिकर के नाम पर, तो बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। हाल ही में किस राज्य के पोचमपल्ली गांव को संयुक्त राष्ट्र विश्व पर्यटन संगठन ने दुनिया का सर्वश्रेष्ठ पर्यटन गांव चुना है? तो तेलंगाना का गांव है पोचमपल्ली, तो सी इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है कि हाल ही में प्रसिद्ध मन्नू भंडारी का 91 वर्ष की उम्र में जो है निधन हुआ है, वह कौन थे? तो वह कौन थे? एक लेखिका थी। कौन थी? एक लेखिका। तो ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। दोबारा देख लीजिए, हाल ही में जो है मन्नू भंडारी का जो है 91 वर्ष की उम्र में निधन हुआ, वह कौन थी? तो लेखिका थी। तो ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। हाल ही में कर्नाटक सरकार ने मुंबई कर्नाटक क्षेत्र का नाम बदलकर क्या कर दिया है? तो कित्तूर कर्नाटक कर दिया। क्या कर दिया है? कित्तूर कर्नाटक कर दिया है। तो ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, अमेरिकी सीनेट ने राष्ट्रीय औषधि नियंत्रण नीति के निर्देशक की जिम्मेदारी किसे सौंपी है? तो राहुल गुप्ता को सौंपा है, राहुल गुप्ता को। तो ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। प्रतिवर्ष पूरे भारत में जो है राष्ट्रीय प्रेस दिवस किस तारीख को मनाया जाता है? तो 16 नवंबर को। किस तारीख को? 16 नवंबर को। तो डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। हाल ही में जारी ताज़ा रिपोर्ट के मुताबिक अमेरिका को पछाड़कर कौन दुनिया का सबसे अमीर देश बन गया है? तो चीन बन गया। कौन बन गया है? चीन जो है दुनिया का सबसे अमीर देश बन गया है, अमेरिका को पीछे करके। तो सी इसका उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट है कि हाल ही में भोपाल में हबीबगंज रेलवे स्टेशन का नाम बदलकर किनके नाम पर रखा गया है? तो किनके नाम पर रखा गया है? रानी कमलापति के नाम पर, रानी कमलापति के नाम पर। तो ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। जो हबीबगंज रेलवे स्टेशन है उसका नाम क्या हो गया है? रानी कमलापति। नेक्स्ट है, बीसीसीआई ने हाल ही में किसे राष्ट्रीय क्रिकेट अकादमी का अगला प्रमुख बनाया है? तो किसे बनाया है? बीवीएस लक्ष्मण को, बीवीएस लक्ष्मण को। तो बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है कि 14 नवंबर 2021 को किस टीम ने आईसीसी T20 वर्ल्ड कप में न्यूजीलैंड को 8 विकेट से हराकर अपना पहला T20 वर्ल्ड कप 2021 जीता? तो ऑस्ट्रेलिया जो न्यूजीलैंड को हराकर पहला अपना वर्ल्ड कप जीतता है T20 का। तो डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, अमेरिकी डेटा इंटेलिजेंस फर्म द मॉर्निंग कंसल्ट के सर्वे के मुताबिक दुनिया के विभिन्न नेताओं में किसे सर्वे में प्रथम स्थान प्राप्त हुआ है? तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को प्रथम स्थान प्राप्त हुआ है। तो ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, T20 इंटरनेशनल क्रिकेट में सबसे तेज 53 मैचों में 100 विकेट लेने वाले दुनिया के पहले खिलाड़ी कौन बने हैं? तो राशिद खान बने हैं। राशिद खान किस देश के हैं? तो अफ़गानिस्तान के हैं। नेक्स्ट है, प्रतिवर्ष 14 नवंबर को विश्व मधुमेह दिवस किसके जन्म दिवस पर मनाया जाता है? तो फ्रेडरिक बेंटिंग के जन्म दिवस पर। तो बी इसका राइट आंसर हो जाएगा, फ्रेडरिक बेंटिंग। नेक्स्ट है कि प्रतिवर्ष पूरे भारत में बाल दिवस किस तारीख को मनाया जाता है? तो 14 नवंबर को। हाल ही में राज्यसभा के नए महासचिव कौन नियुक्त किए गए हैं? तो हाल ही में राज्यसभा के जो नए महासचिव बने हैं उनका नाम है पीसी मोदी। क्या नाम है? पीसी मोदी। तो सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, गोल्डमैन सैक्स की हालिया रिपोर्ट के अनुसार वित्तीय वर्ष 2021-22 में भारतीय अर्थव्यवस्था की अनुमानित जीडीपी की विकास दर क्या है? तो 9.1% है। कितना है? 9.1% है। तो बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है कि कौन सा देश यूनाइटेड किंगडम और संयुक्त राज्य अमेरिका के साथ नए परमाणु संचालित पनडुब्बी रक्षा गठबंधन का हिस्सा बन गया है? तो ऑस्ट्रेलिया बना है। तो ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। जो ये गठबंधन है इसे क्या बोला गया है? ओकस बोला गया है। नेक्स्ट है, अब्दुल्ला हमदोद को किस देश के प्रधानमंत्री के रूप में फिर से नियुक्त किया गया है? तो सूडान के। किस देश के? सूडान के। तो डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है कि हाल ही में नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो के नए महानिदेशक कौन बने हैं? उनका नाम क्या है? तो सत्यनारायण प्रधान। क्या नाम है? सत्यनारायण प्रधान। तो सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है कि हाल ही में कौन शतरंज खिलाड़ी भारत के 72वें ग्रैंड मास्टर बने हैं? उनका नाम क्या है?
तो मित्राभ गुहा नाम है उनका, मित्राभ गुहा, तो डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। हाल ही में किस देश के पूर्व राष्ट्रपति FW क्लार्क का 85 वर्ष की उम्र में निधन हो गया? उनका किस देश से संबंध था? तो दक्षिण अफ्रीका से संबंध था, तो ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, प्रतिवर्ष विश्व निमोनिया दिवस किस तारीख को मनाया जाता है? तो 12 नवंबर को जो है मनाया जाता है प्रतिवर्ष, तो ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, हाल ही में जारी ग्लोबल ड्रग पॉलिसी इंडेक्स 2021 में भारत को कौन सा स्थान मिला है? तो भारत को 18वां स्थान मिला है। कौन सा स्थान मिला है भारत को? भारत को 18वां स्थान मिला है, तो बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है कि हाल ही में किस राज्य की सरकार ने भारत की पहली साइबर तहसील बनाने की घोषणा की है? तो मध्य प्रदेश। कौन की है? मध्य प्रदेश, तो सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। हाल ही में किन फिल्मों की मशहूर अभिनेत्री कोझिकोड शारदा का 84 वर्ष की उम्र में निधन हुआ? तो मलयालम फिल्म की अभिनेत्री थी, तो ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है कि निम्न में से किस देश ने 5 से 11 साल के बच्चों के लिए फाइजर टीके को मंजूरी प्रदान कर दी है? तो अमेरिका प्रदान कर दिया है, तो बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है कि हाल ही में तमिलनाडु सरकार ने राज्य का स्थापना दिवस 1 नवंबर को बदलकर कब कर दिया है? तो 1 नवंबर से बदल के जो है 18 जुलाई को कर दिया है, तो बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। दोबारा देख लीजिए, हाल ही में तमिलनाडु सरकार ने राज्य का स्थापना दिवस 1 नवंबर से बदलकर जो है 18 जुलाई कर दिया है, तो बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है कि हाल ही में कौन सा शब्द जो है ऑक्सफोर्ड इंग्लिश डिक्शनरी का साल 2021 के लिए वर्ड ऑफ द ईयर बना है? तो कौन सा शब्द बना है? वैक्स बना है। कौन बना है? वैक्स बना है, तो डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है कि हाल ही में किस शहर में भारत का पहला मानवयुक्त महासागर मिशन समुद्रयान लॉन्च किया गया है? तो चेन्नई में। कहाँ पर? चेन्नई में। हाल ही में किस शहर में जो है भारत का पहला मानवयुक्त महासागर मिशन समुद्रयान लॉन्च किया गया है? तो चेन्नई में, तो सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है कि हाल ही में अफ़गानी खिलाड़ी असगर अफ़गान ने अंतर्राष्ट्रीय खेल से संन्यास लिया, वह किस खेल से संबंधित है? तो क्रिकेट से संबंधित है, क्रिकेट से, तो ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है कि एनसीआरबी की एक रिपोर्ट के अनुसार देश में हर रोज़ कितने बच्चे खुदकुशी कर रहे हैं? तो हर दिन जो है 31 बच्चे खुदकुशी कर रहे हैं, 31 बच्चे, तो ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है कि हाल ही में किस राज्य ने ऊर्जा दक्षता सूचकांक 2020 में प्रथम स्थान प्राप्त किया है? तो कर्नाटक ने, तो बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है कि हाल ही में महिला खिलाड़ी अक्टूबर 2021 के लिए ICC प्लेयर ऑफ द मंथ अवार्ड के लिए चुनी गई हैं। अक्टूबर 2021 के लिए जो है ICC प्लेयर ऑफ द मंथ अवार्ड के लिए चुनी गई हैं, उनका नाम क्या है? तो लौरा डेलानी, तो बी इसका उत्तर होगा। हाल ही में कौन पुरुष खिलाड़ी जो है अक्टूबर 2021 के लिए ICC प्लेयर ऑफ द मंथ अवार्ड के लिए चुने गए हैं? तो उनका नाम क्या है? आसिफ अली, तो बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है कि हाल ही में किसे भारतीय नौसेना के नए प्रमुख के रूप में नियुक्त किया गया है? तो उनका नाम क्या है? उनका नाम है आर हरि कुमार। दोबारा देखिए कि हाल ही में भारतीय नौसेना के नए प्रमुख के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो आर हरि कुमार को नियुक्त किया गया है, आर हरि कुमार को, तो सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, हाल ही में वाणिज्य मंत्रालय द्वारा जारी वर्ष 2021 के लॉजिस्टिक प्रदर्शन सूचकांक में किस राज्य को शीर्ष स्थान मिला है? तो गुजरात को पहला स्थान मिला है लॉजिस्टिक प्रदर्शन सूचकांक में, तो सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है कि असम के गायक, संगीतकार, अभिनेता जुबिन गर्ग को किस बैंक ने राज्य के लिए अपना नया ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है?
तो बंधन बैंक ने अपना ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है राज्य के लिए, असम राज्य के लिए, तो डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, भारतीय नौसेना ने प्रोजेक्ट 75 के तहत चौथी स्कॉर्पियन पनडुब्बी सौंपी है, उसका नाम क्या है? तो उसका नाम बेला है। उसका नाम क्या है? वेला। तो ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है कि हाल ही में कौन यूएई में भारत के नए राजदूत नियुक्त किए गए हैं, उनका नाम क्या है? तो संजय सुधीर उनका नाम है। संजय सुधीर उनका नाम है, तो बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है कि हाल ही में किन फिल्मों के मशहूर अभिनेता पुनीत राजकुमार का 46 वर्ष की उम्र में निधन हो गया? तो कन्नड़ फिल्म के अभिनेता, तो बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है कि हाल ही में कौन अंतरिक्ष में स्पेस वॉक करने वाली पहली चीनी महिला अंतरिक्ष यात्री बनी, उनका नाम क्या है? तो उनका नाम है वांग आपिंग। क्या नाम है? वांग आपिंग है। फिर से देख लीजिए, हाल ही में अंतरिक्ष में स्पेस वॉक करने वाली पहली चीनी महिला अंतरिक्ष यात्री कौन है? उनका नाम क्या है? तो वांग आपिंग। वांग आपिंग। तो ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, भारत में किस तिथि को राष्ट्रीय कैंसर जागरूकता दिवस मनाया जाता है? तो 7 नवंबर को। 7 नवंबर को। तो सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। हाल ही में किसने वर्ष 2021 का बुकर पुरस्कार जीता है? तो डेमन गलगुट ने। डेमन गलगुट ने। तो सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है कि हाल ही में किसे केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल CISF का नया प्रमुख नियुक्त किया गया है? तो शीलवर्धन सिंह को। नया डीजी किसे नियुक्त किया गया है? CISF को। तो शीलवर्धन सिंह को नियुक्त किया गया है नया महानिर्देशक, तो सी इसका उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट है, प्रतिवर्ष 11 नवंबर को पूरे भारत में राष्ट्रीय शिक्षा दिवस किनकी जयंती पर मनाया जाता है? तो मोहम्मद अब्दुल कलाम आज़ाद की जयंती पर। मोहम्मद अब्दुल कलाम आज़ाद की जयंती पर। तो बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। किस राज्य की सरकार ने हाल ही में निर्माण कार्य में लगे श्रमिकों के लिए श्रमिक मित्र योजना शुरू की है? तो दिल्ली सरकार ने। दिल्ली सरकार ने। तो ए इसका उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट है कि हाल ही में संकल्प गुप्ता भारत के कौन से ग्रैंड मास्टर बने हैं? तो 71वें ग्रैंड मास्टर बने हैं, तो बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है कि हाल ही में कौन PTC इंडिया के नए CMD बने हैं? PTC इंडिया के नए CMD कौन बने हैं? तो राजीव कुमार मिश्रा बने हैं। राजीव कुमार मिश्रा बने हैं, तो ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, BCCI ने किसे भारतीय क्रिकेट टीम का नया हेड कोच बनाया है? तो राहुल द्रविड़ को। किसे बनाया है? राहुल द्रविड़ को। तो ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है कि हाल ही में जारी रून इंडिया की वर्ष 2021 की रिपोर्ट के अनुसार कौन सबसे बड़ा दानवीर बने हैं? तो अजीम प्रेमजी। कौन बने हैं? अजीम प्रेमजी जो है सबसे बड़े दानवीर बने हैं, तो सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है कि हाल ही में किस राज्य की सरकार ने किसानों को बेहतर गुणवत्ता का बीज देने के लिए उत्तम बीज पोर्टल लॉन्च किया गया है? तो हरियाणा सरकार के द्वारा लॉन्च किया गया है किसानों को बेहतर गुणवत्ता का बीज देने के लिए उत्तम बीज पोर्टल, तो ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है कि हाल ही में भारतीय मूल के व्यक्ति बार्कलेज बैंक के नए CEO बने हैं, तो उनका नाम क्या है? उनका नाम है CS वेंकट कृष्णन। क्या है? CS वेंकट कृष्णन। तो बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। इस बैंक का नाम क्या है? तो बार्कलेज बैंक। तो बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है कि हाल ही में प्रसिद्ध व्यक्ति यूसुफ हुसैन का 73 वर्ष की उम्र में निधन हुआ, वह कौन थे? तो अभिनेता थे। क्या थे? अभिनेता। तो बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है कि प्रतिवर्ष विश्व शाकाहारी दिवस नवंबर महीने की किस तारीख को मनाया जाता है? तो 1 नवंबर को मनाया जाता है। 1 नवंबर को। तो ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है कि हाल ही में राष्ट्रीय कंपनी कानून अपीलीय न्यायाधिकरण के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? तो अशोक भूषण बने हैं। कौन बने हैं? अशोक भूषण। तो डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, BOB फाइनेंशियल सॉल्यूशंस लिमिटेड
ने BOB के क्रेडिट कार्ड के आसान और प्रीमियम वेरिएंट को लॉन्च करने के लिए निम्नलिखित में से किसके साथ भागीदारी की है? तो NPCI के साथ, NPCI के साथ। तो बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ये पेमेंट गेटवे है, तो बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। फीफा वर्ल्ड कप 2022 किस देश में आयोजित किया जाएगा? तो कतर में। कहाँ पर? कतर में। निम्नलिखित में से किस भारतीय क्रिकेट खिलाड़ी को प्लेटो फुटवियर ब्रांड ने अपना ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है? तो राहुल द्रविड़ को। किसे? राहुल द्रविड़ को जो है प्लेटो फुटवियर ब्रांड ने अपना ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है, तो ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है विश्व रेडियोग्राफी दिवस किस दिन मनाया जाता है? तो 8 नवंबर को जो है विश्व रेडियोग्राफी दिवस मनाया जाता है, तो ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है कि हाल ही में अयोध्या में एक साथ कितने दीप जलाने का रिकॉर्ड गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड में दर्ज किया गया है? तो 9,41,551 दीप, तो बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नवंबर के जितने भी इंपॉर्टेंट आपके करंट अफेयर थे उन सभी करंट को डिस्कस कर लिया गया है एक वीडियो में। कितने क्वेश्चन थे? 100 क्वेश्चन थे। आप सभी को वीडियो कैसे लगा आप लोग कमेंट करके जरूर बताइएगा। और देखिए, जिनको 1 साल का वीडियो देखना है तो अपने चैनल पर मैराथन वीडियो भी अपलोड है, और आप लोग महीना महीना करके भी देख सकते हैं। जाके SPD का जो प्लेलिस्ट है उसमें सारे वीडियो का आप चेक कर सकते हैं। तो आपको वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा। थैंक यू।